एक्सेलसियर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए ये बड़ाल के वो लोग हैं जो पिछले 22 दिनों से राजौरी के क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो यहाँ पर थे और इनको बड़ाल से उस समय लाया गया था जब बड़ाल में हालात काफ़ी ख़राब हुए थे और एक अज्ञात बीमारी ने इन लोगों को जो है वो घेर लिया था। और ये लोग आज 22 दिन के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हें यहाँ से वापस इनके घर जो है वो रवाना कर रही है और अपने एक घर जो है वो जाएंगे और वहाँ पर अपने खेती बाड़ी वो वापस करेंगे और वहाँ से जो मवेशी इनके वहाँ पर घर पे हैं वो मतलब उनको ये उनकी देख रेख ये जो है वो लोग ये करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि 22 दिन के बाद इन लोगों के ऊपर एक चेहरे के ऊपर एक खुशी है। ये खुशी से ये तालियां यहाँ पर बजा रहे हैं क्योंकि इनको ये खुशी है कि 22 दिन के बाद जो है अपने घर को जो है वो रवाना हो रहे हैं। अगर स्टेज के ऊपर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जो है इन लोगों को यहाँ से खिताब कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ से आज घर जो है वो भेजा जाएगा। और ये आपको बताऊँ मैं 370 से ज़्यादा लोग हैं जो अब यहाँ से जो है अपने घर को रवाना होंगे और इन लोगों के चेहरों के ऊपर जो है आपको खुशी जो है वो देखने को मिल रही होगी क्योंकि इनके चेहरों में एक अजीब सी खुशी है क्योंकि आपको पता ही है कि जो लोग गांव से निकलकर अब यहाँ शहर में आए हैं ये वापस अपने घर को लौटेंगे और घर में जाकर अपनी खेती बाड़ी जो है वो ये करेंगे, अपना गुजर बसर उसी तरह से करेंगे जैसे ये पहले करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ाल में 17 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इन लोगों को राजौरी में क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो रखा गया था, लेकिन अब इनको घर से जो है वापस जो है यहाँ से जो है घर एक जो है वो रवाना किया जा रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा था पहले, तो जो भी महामारी होगी उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका हमें प्रिवेंशन करना है, हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसे एहतियात बरतना है। मेरा नाम कदीर अहमद है। हम यहाँ क्वारंटाइन में तकरीबन 20-22 दिन से यहाँ पे ही थे। हमारा माल मवेशी, हमारा घर बार, हमें अपनी कोई चीज़ भी नहीं देखी। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घबरा रहे थे, परेशान थे, तो उस परेशानी के लिए आज हम अपने डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज वापस घर भेजने की योजना बनाई है। बस इस पे खत्म। बड़ाल में 17 लोगों की मौत, बड़ाल में जो 17 लोगों की मौत हुई उसकी वजह से हमें यहाँ पे लाया गया। बड़ाल और लड़कोती के लोगों को अलग अलग तरीके से उठा के यहाँ पे लाया गया, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि जो डीसी साहब हमें वापस घर में भेज रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में आपको किस तरह की फैसिलिटी मिली है? ठीक ही रहे, हम जितना खाना खाते खाना भी मिला, बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह भी मिला। एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया हमें तो ठीक दिया, हम इस पर हमारा गलत नहीं बोलेंगे, इसका हम शुक्रिया अदा करें। तो अब घर जा रहे हो, एक खुशी है? घर जाने में बहुत खुशी है और हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। बच्चों आए कि ये बोल रहे थे हमें खाना नहीं खाना, हमें पहले घर जाना है। दिलशुक्र है जी। और मेरे घर में 50 बेड है और 2-3 भैंसें भी हैं। मुझे बहुत जाने की खुशी है घर में और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमें घर भेजा जाएगा। आपको अच्छी फैसिलिटी मिली? यहाँ हमें बहुत अच्छा खाना शाना मिला, बच्चों के लिए कपड़े शपड़े भी मिले, ठीक रहे हमें बहुत सही। आज आप 22 दिन के बाद घर जा रहे हो? आज हम 22 दिन के बाद घर जा रहे हैं। वहाँ जाके आप क्या करोगे? अपने माल मवेशी को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे और हमें बहुत खुशी है। 20-22 दिन से माल मवेशी नहीं देखा आपने? हमने नहीं देखा, हमको कोई मालूम भी नहीं कि कितना है कितना नहीं। जाएंगे तो मालूम होगा क्या है क्या नहीं। बहुत खुशी है हमें, आज 22 दिन के बाद घर में जा रहे हैं। कुछ फैमिली हमारी आधी इधर थी और आधी उधर घर में थी, बहुत परेशानी थी, वरना आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी का और उनके साथ जितनी भी मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अगर हम 22 दिन यहाँ पे रहे तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आई और इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगते हैं कि आज खुशी से हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 14 बच्चों की मौत हुई थी, 17 लोग वहाँ पे मारे गए थे, वहाँ पे गम का माहौल भी होगा आपके पूरे गाँव में? वो तो अभी है ही है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमें हदायत दे रही है वहाँ पे जाके कैसे मैनेज करना है आपने, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सब बता रही है। क्या बताया एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन यही बताया घरों में जो हम खासकर मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करना है, अपने मक्की में जो रखते हैं हम दवाई वो नहीं रखनी है, सब कुछ बता रहे हैं हमें। आपको पूरी हदायत यहाँ से दी जा रही है? पूरी हदायत यहाँ से हमें मिल रही है। तो अब घर जाके आप खेती बाड़ी करेंगे, अपने माल मवेशी को देखेंगे, एक खुशी होगी? हाँ बहुत खुशी है हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबीर अहमद। शबीर साहब, 22 दिन के बाद आपको यहाँ से घर भेजा जा रहा है, कितनी खुशी है मन में? सर खुशी, बहुत खुशी है। आज 20-22 दिन के बाद हम घर वापस जा रहे हैं, बहुत खुशी है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी मायूसी भी है क्योंकि हमारे गांव में एक बीमारी ने जैसे कहर बरपा के रखा था और उसके में 17 डेथ हुई थी, 14 बच्चों की डेथ हुई थी। उसके लिए
हमें मायूसी इस बात की है कि अभी तक मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका। बीमारी क्या है, वायरस है या कोई क्या है, इसका पता नहीं चल पाया। जब आप घर जाएंगे, घर जाके आप वहाँ पे अपने माल मवेशी को देखेंगे। आपने 22 दिन से अपना माल मवेशी भी नहीं देखा, क्योंकि एक किसान के लिए माल मवेशी और खेती बाड़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी जी। कितनी खुशी होगी आपको? सर बहुत खुशी होगी। ऐसे तो हम वीडियो कॉल में अगर कोई वहाँ इंतज़ामिया का आदमी होता था तो वीडियो कॉल में अपने माल मवेशी को देखते थे, लेकिन जब अपनी आंखों से जाके देखें तो बहुत खुशी होगी। इस खुशी तो बहुत होगी। घर वापस जाना, चाहे कोई महल ना हो, कोई झुग्गी हो, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। सबको मालूम है कि जिस कंडीशन में इन सभी फैमिलीज़ को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, उस टाइम 3 फैमिलीज़ में ऑलरेडी डेथ्स हो गई थी और उसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम नहीं था। और उसके बाद अलग अलग टीम्स, यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम ने विज़िट भी किया था गांव में, और सभी टीम्स के कंसेंसस से ये हमने डिसीजन लिया था कि जब तक कि हमें कॉज ऑफ डेथ मालूम नहीं होता कि किस कारण से डेथ्स हुई हैं, तब तक हम इन फैमिलीज़ को एक आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ताकि इनके जो खाना पीना डाइट है वो सब मॉनिटर हो। उसके लिए एक ऑफिसर्स की टीम जो है वो तैनात की गई, जो क्वारंटीन सेंटर में डेली खाना जो बनता था सबसे पहले उसकी सैम्पलिंग होती थी और इंश्योर किया जाता था कि वो सेफ़ फूड एंड वाटर हम इनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद चूँकि एक घर से दूर रहना एक इजी काम नहीं है और इनके साथ सभी फैमिलीज़ में जानवर भी थे घर पे, उनके लिए भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर की जॉइंट टीम्स बनाई गई। लगभग 200 एम्प्लॉयज़ की टीम जो थी वो इनके माल मवेशियों का भी ध्यान रख रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी लोग शेड्यूल ट्राइब गुजर फैमिली से आते हैं और एनिमल्स के साथ एक बहुत क्लोज़ इमोशनल बॉन्ड रहता है, तो सब लोगों का एक रिक्वेस्ट थी कि हमें जल्द से जल्द घर पे भेजा जाए। और इसके लिए एक डिस्चार्ज पॉलिसी के लिए एम्स न्यू दिल्ली ने 2 दिन पहले एक हमने उनके साथ टेकअप किया था कि किस तरीके से हमें इसको डिस्चार्ज करना चाहिए फैमिलीज़ को। तो फाइनली एक डिसीजन आया कि 21 दिन के क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, अगर किसी भी तरीके कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो फिर हम इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कल हमने इनके साथ मुलाकात की और एक डॉक्टर्स की टीम ने सभी चेकअप किया कि 21 दिन के अंदर अंदर पिछले किसी का भी कोई भी सिम्टम नहीं आया, तो हमें एम्स न्यू दिल्ली के जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसको बेस करके आज ये डिसीजन लिया कि अब इनको हम अपने अपने घरों पे भेजेंगे। लेकिन साथ में ही जो इनके घर का जो स्टॉक है, जो राशन है, उसको सील किया गया है, एहतियातन सील किया गया है ताकि वो उसको कंज्यूम ना करें। उसका रिप्लेसमेंट राशन भी दिया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि वहाँ पे जाके घर जाने के बाद इनका पानी, इनका राशन, इनका खाना पीना सब जगह जो है वो चेंज हो और किसी भी तरीके से जो पहले एक्सपोजर था वो एक्सपोजर ना रहे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम इसको यहाँ से फैमिलीज़ को ना सिर्फ रवाना कर रहे हैं, बल्कि एक वो लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉनिटरिंग अभी भी चलती जाएगी जब तक पूरा केस, इसका जो हमारी एसआईटी है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करती, तब तक हम इसको डेली मॉनिटर करते रहेंगे। गांव लेवल पे भी लगभग 182 ऑफिसर्स जो हैं वो डेली ड्यूटीज़ कर रहे हैं, दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। इनके अलावा भी जो बाकी का गाँव है जिसमें 707 बाकी घर हैं, वो भी उनका भी मॉनिटरिंग चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि क्लोज फैमिलीज़ हैं तो इनका मॉनिटरिंग थोड़ा इंटेंसिवली किया जाएगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो अवेयरनेस है, खाने पीने की अवेयरनेस है, फूड सेफ्टी की अवेयरनेस है और पेस्टिसाइड हैंडलिंग की अवेयरनेस है, इसमें आप पूरा हमारे साथ सहयोग करें। और एहतियातन अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी पेस्टिसाइड शॉप्स हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र शॉप्स हैं, उनको बंद किया गया है ताकि किसी भी तरीके से फ्रेश पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें जो है लोगों के पास ना जाएं। तो जब तक हमें कुछ प्रॉपर इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक के लिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस जनरेट करने में और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए पूरा सहयोग करें। लगभग 350 के करीब हमारे साथ यहाँ पे लोग थे, लगभग 70 से ऊपर फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद थी। इनके अलावा देयर आर फैमिलीज़ वो जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए भी जो है प्रोटोकॉल्स आ गई हैं, तो वो भी इन फेज मैनर उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। सर, वहाँ पर काउंसलिंग की गई है, इन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है? बिल्कुल पूरी तरीके से काउंसलिंग की गई है। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर दिन यहाँ पे क्लासेस रही हैं, लोगों को जानकारी दी गई है। आज भी यहाँ पे स्पेशल हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों से पूछा, खुद गांव के लोगों ने आके इस मंच पे बोला कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन एक बात होती है चीज़ों को समझने की और दूसरी बात है उनको इम्प्लीमेंट करने की। और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी टीम्स भी पूरा वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगी, वो भी इंश्योर करेंगी कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हों।
वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, डेली एक्सेलसियर, राजौरी।